नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम ज़ील पर। अगर आप चाहते हैं कि जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़े और भी वीडियो देखें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या संभोग सिर्फ वासना है या यह समाधि तक पहुंचने का मार्ग हो सकता है? ओशो की संभोग से समाधि किताब में वह रहस्य छिपा है जो आपके विचारों को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्या सच में सेक्स आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकता है? इस वीडियो में हम इसी किताब की पूरी समरी देंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें। ओशो, जिन्हें आचार्य रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उनकी शिक्षाएं पारंपरिक धर्म, समाज और मनोविज्ञान की सीमाओं से परे जाती हैं। संभोग से समाधि तक उनकी सबसे चर्चित पुस्तकों में से एक है, जिसमें उन्होंने सेक्स, प्रेम, आत्मा और समाधि के गहरे रहस्यों को समझाया है। इस पुस्तक में ओशो बताते हैं कि कैसे संभोग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उत्थान की यात्रा का एक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। इस समरी में हम ओशो की इस क्रांतिकारी पुस्तक के मुख्य विचारों को विस्तार से समझेंगे। संभोग, एक दमन या एक अवसर। क्या आपने कभी सोचा है कि संभोग सिर्फ एक शारीरिक क्रिया है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा हो सकता है? समाज और धर्म अक्सर हमें यह सिखाते हैं कि संभोग को दबाना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन ओशो कहते हैं कि संभोग एक अवसर है, एक शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ। जब हम संभोग को सिर्फ दमन या बुराई के रूप में देखते हैं, तो हम अपनी प्राकृतिक ऊर्जा को दबा रहे होते हैं, जो अंदर ही अंदर कुंठाओं और विकृतियों का रूप ले सकती है। लेकिन अगर हम इसे समझकर जागरूकता के साथ अपनाते हैं, तो यही ऊर्जा हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग बन सकती है। ओशो का कहना है कि सेक्स अगर प्रेम और संवेदनशीलता के साथ किया जाए, तो यह हमारे ध्यान की दिशा को खोल सकता है और हमें हमारे सच्चे अस्तित्व का अनुभव दिला सकता है। क्या आप भी संभोग को सिर्फ एक शारीरिक इच्छा मानते हैं? ओशो के अनुसार संभोग एक बहुत बड़ी संभावना है, जिसे अगर सही तरीके से समझा जाए तो यह हमें ध्यान और समाधि की ओर ले जा सकता है। यह एक शुद्ध ऊर्जा है जिसे हम जागरूकता के साथ बढ़ा सकते हैं और उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं। संभोग और आध्यात्मिकता के बीच संबंध। संभोग और आध्यात्मिकता के बीच संबंध गहरा और जटिल है, जिसे अक्सर समाज और धर्म ने गलत समझा है। ओशो के अनुसार संभोग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा का वह रूप है जिसे सही दिशा में प्रवाहित करके उच्च आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। जब सेक्स को केवल वासना तक सीमित रखा जाता है, तो यह एक क्षणिक सुख बनकर रह जाता है। लेकिन जब इसमें प्रेम और गहरी आत्मीयता जुड़ती है, तो यह ध्यान की ओर अग्रसर कर सकता है। संभोग के दौरान व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान में होता है। उसके मन में न अतीत की कोई स्मृति होती है और न भविष्य की चिंता। यही ध्यान की अवस्था है। तंत्र परंपरा भी यह मानती है कि यौन ऊर्जा को जागरूकता और साधना के माध्यम से ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है, जिससे यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है और व्यक्ति समाधि के परम आनंद का अनुभव कर सकता है। ओशो यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक व्यक्ति संभोग को समझे बिना उसे दमन करता रहेगा, तब तक वह वास्तविक रूप से आध्यात्मिक नहीं बन सकता, क्योंकि दमन से केवल कुंठा और विकृतियां जन्म लेती हैं, जबकि जागरूकता से रूपांतरण संभव होता है। संभोग को वासना की बजाय प्रेम और ध्यान के साथ जीने से यह एक साधारण जैविक प्रक्रिया से एक दिव्य अनुभव में बदल सकता है, जो व्यक्ति को गहरे आत्मिक संतोष और पूर्णता की ओर ले जाता है। काम वासना से प्रेम तक की यात्रा। काम वासना से प्रेम तक की यात्रा एक गहरे आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक इच्छाओं से उठकर आत्मीयता और गहरे भावनात्मक संबंध तक पहुंचता है। ओशो के अनुसार काम वासना केवल शरीर की एक प्राकृतिक आवश्यकता है, लेकिन जब इसे जागरूकता और संवेदनशीलता के साथ जिया जाता है, तो यह प्रेम में बदल सकती है। काम वासना में केवल शारीरिक संतुष्टि का भाव होता है, जहां व्यक्ति दूसरे को एक वस्तु की तरह देखता है, जबकि प्रेम में आत्मीयता, समर्पण और गहरा संबंध होता है। प्रेम तब जन्म लेता है जब व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थ से परे जाकर अपने साथी के साथ पूर्ण तन्मयता से जुड़ता है।
ओशो कहते हैं कि काम वासना क्षणिक होती है और पूरी होने के बाद व्यक्ति खालीपन महसूस करता है, जबकि प्रेम में आनंद और संतोष बना रहता है। प्रेम केवल शरीर का मिलन नहीं, बल्कि आत्माओं का संयोग होता है, जहां दो व्यक्तित्व अपने अहं को भुलाकर एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। जब प्रेम ध्यान और जागरूकता के साथ गहराता है, तो यह व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने भीतर की इच्छाओं को समझे, उन्हें स्वीकार करे और धीरे धीरे उन्हें एक उच्चतर ऊर्जा स्तर तक ले जाए। जब सेक्स वासना से मुक्त होकर प्रेममय और ध्यानपूर्ण बनता है, तभी यह समाधि का मार्ग बनता है। ऊर्जा रूपांतरण। तंत्र का विज्ञान। ओशो बताते हैं कि तंत्र एकमात्र ऐसी परंपरा है जो सेक्स को दबाने की बजाय इसे आध्यात्मिक विकास का एक माध्यम मानती है। तंत्र के अनुसार सेक्स के माध्यम से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित कर सकता है। यह ऊर्जा मूलाधार चक्र रूट चक्रा से उठकर सहस्रार चक्र क्राउन चक्रा तक पहुंचती है, जहां व्यक्ति समाधि का अनुभव कर सकता है। इस रूपांतरण की प्रक्रिया में व्यक्ति को अपनी यौन ऊर्जा को केवल भौतिक स्तर पर खर्च करने की बजाय इसे भीतर ही भीतर संचित करके ऊर्जात्मक रूप से परिवर्तित करना सीखना होता है। यह केवल तभी संभव है जब सेक्स को वासना से परे जाकर पूर्ण ध्यान और जागरूकता के साथ अनुभव किया जाए। संयम बनाम समझदारी। संयम बनाम समझदारी का विषय गहरे आत्मबोध और ऊर्जा के सही उपयोग से जुड़ा है। पारंपरिक धार्मिक धारणाएं कहती हैं कि सेक्स और इच्छाओं का त्याग ही आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, इसलिए संयम को आदर्श माना गया है। लेकिन ओशो का दृष्टिकोण इससे अलग है। वे मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति बिना समझे और अनुभव किए सेक्स का दमन करता है, तो वह कुंठा, तनाव और विकृति में बदल जाता है। संयम तब तक अर्थहीन है जब तक वह व्यक्ति की गहरी समझ से उत्पन्न न हो। दूसरी ओर समझदारी का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को जागरूकता के साथ जिए और इसे धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी बनाए। यदि व्यक्ति सेक्स को ध्यान और प्रेम के साथ अनुभव करता है, तो वह स्वाभाविक रूप से इसकी गहराई को समझने लगता है और धीरे धीरे इसकी आवश्यकता कम होती जाती है। यह वास्तविक संयम है, जहां कोई दबाव या दमन नहीं, बल्कि सहज रूपांतरण होता है। ओशो के अनुसार सच्ची आध्यात्मिकता किसी भी चीज को जबरन छोड़ने में नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह जीकर, समझकर और उसकी सीमाओं को जानकर उसके पार जाने में है। संयम यदि बौद्धिक और सामाजिक दबाव से आता है, तो वह व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है, लेकिन यदि वह गहरी समझदारी और जागरूकता से उत्पन्न होता है, तो वह व्यक्ति को मुक्त करता है और समाधि की ओर ले जाता है। ध्यान और संभोग। समाधि का द्वार। ध्यान और संभोग का संबंध गहरा और रहस्यमय है, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति को उसकी चेतना की गहराइयों तक ले जा सकते हैं। ओशो कहते हैं कि संभोग केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, जिसे जागरूकता के साथ जिया जाए तो यह ध्यान का माध्यम बन सकती है और अंततः समाधि तक पहुंचा सकती है। जब व्यक्ति संभोग में पूरी तरह से डूब जाता है, तो वह कुछ क्षणों के लिए अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर केवल वर्तमान में जीता है। यही ध्यान की अवस्था है। लेकिन सामान्यतः लोग इस अवस्था को केवल एक भोग तक सीमित रखते हैं, जबकि यदि इसे प्रेम और जागरूकता के साथ अनुभव किया जाए, तो यह ध्यान में रूपांतरित हो सकती है। तंत्र परंपरा के अनुसार सेक्स ऊर्जा को नियंत्रित और ऊर्ध्वगामी बनाकर इसे ध्यान और आत्मिक उत्थान का साधन बनाया जा सकता है। सेक्स को केवल भोग की दृष्टि से देखने पर यह व्यक्ति को थकान और खालीपन देता है, लेकिन जब इसे प्रेम, संवेदनशीलता और गहरी आत्मीयता के साथ जोड़ा जाता है, तो यह ध्यानपूर्ण अनुभव बन जाता है। जब व्यक्ति सेक्स में पूरी तरह से जागरूक हो जाता है, तब वह इसकी क्षणिकता को समझने लगता है और धीरे धीरे इससे परे जाकर एक गहरे आनंद यानी समाधि की ओर बढ़ सकता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान से सेक्स का रूपांतरण संभव है, और जब यह रूपांतरण हो जाता है, तो व्यक्ति भोग से मुक्त होकर अनंत शांति और आनंद की अवस्था समाधि को प्राप्त कर सकता है। समाधि। चरम आनंद का अनुभव। समाधि, जिसे आध्यात्मिक यात्रा का चरम बिंदु कहा जाता है, वह अवस्था है जहां व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वयं में विलीन हो जाता है, जहां कोई द्वंद्व नहीं बचता,
कोई कामना शेष नहीं रहती और केवल शुद्ध अस्तित्व ही बचता है। यह वह अनुभव है जहां आत्मा अपनी संपूर्णता में आनंदित होती है, जहां व्यक्ति सभी बाहरी बंधनों, इच्छाओं और मानसिक उलझनों से मुक्त होकर एक अखंड शांति का अनुभव करता है। ओशो के अनुसार समाधि कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जो तब घटित होती है जब मन की सारी हलचलें समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति पूर्णतः शून्यता में प्रवेश कर जाता है। यह एक गहरी यात्रा है जो शरीर और मन की सीमाओं से परे जाकर चेतना के सबसे उच्च स्तर तक पहुंचती है। ओशो बताते हैं कि समाधि कोई उपलब्धि नहीं है जिसे किसी साधना या प्रयास से पाया जा सके, बल्कि यह वह अवस्था है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। लेकिन समाज, धर्म और हमारी स्वयं की मानसिक धारणाएं हमें इसे अनुभव करने से रोकती हैं। हम हमेशा भविष्य की चिंताओं और अतीत के दुखों में उलझे रहते हैं, जिससे हमारा मन कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हो पाता। ध्यान इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है जो हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से लाने में सहायक होता है। जब व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान में होता है, तभी वह समाधि के द्वार पर खड़ा होता है। समाधि का अनुभव कोई बाहरी अनुभव नहीं, बल्कि एक आंतरिक विस्फोट है। जब व्यक्ति ध्यान में गहराई से जाता है, तब वह धीरे धीरे अपने विचारों से मुक्त होने लगता है। विचारों का निरंतर प्रवाह ही हमें हमारी वास्तविक चेतना से दूर रखता है। जैसे ही यह प्रवाह रुकता है, वैसे ही व्यक्ति को अपनी असली प्रकृति का अनुभव होता है। ओशो इसे निष्क्रिय जागरूकता कहते हैं, जहां व्यक्ति पूरी तरह से सतर्क तो रहता है, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं होती, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। यह अवस्था ही समाधि है, जहां केवल शुद्ध आनंद, शांति और अस्तित्व का अनुभव बचता है। समाधि को प्राप्त करने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता, क्योंकि यह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता का एक स्वाभाविक परिणाम है। लेकिन ध्यान और प्रेम इस अवस्था तक पहुंचने के सबसे सहज मार्ग हैं। ध्यान व्यक्ति को अपनी आंतरिक दुनिया में ले जाता है, जहां वह स्वयं को अनुभव करता है, अपनी ऊर्जा को जागरूकता के साथ देखता है और धीरे धीरे मन से परे जाने लगता है। प्रेम इस प्रक्रिया में एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी को पूरी तरह से प्रेम करता है, तो वह स्वयं को भूल जाता है, उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और वह दूसरे में पूरी तरह से विलीन हो जाता है। यही अहंकार का विलय समाधि की पहली झलक देता है। ओशो के अनुसार समाधि केवल ध्यान या योग तक सीमित नहीं, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में अनुभव की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरी तरह से समर्पित होकर करता है, तो वह समाधि का एक अंश अनुभव कर सकता है। एक कलाकार जब अपनी कला में डूब जाता है, एक संगीतकार जब अपने सुरों में लीन हो जाता है, एक नर्तक जब अपनी नृत्य में पूरी तरह से विलीन हो जाता है, तब वे सब समाधि की अवस्था का स्पर्श कर रहे होते हैं। यह वह स्थिति होती है जहां कर्ता समाप्त हो जाता है और केवल क्रिया बचती है। यही समाधि का सार है, जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। समाधि को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि हम अपने जीवन में हमेशा किसी न किसी चीज की तलाश में रहते हैं। हम हमेशा कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, धन, प्रेम, शक्ति, प्रसिद्धि, मान्यता। लेकिन जब हमें वह चीज मिल भी जाती है, तब भी हमारा मन शांत नहीं होता, क्योंकि वह तुरंत ही किसी और चीज की तलाश में लग जाता है। यह तलाश कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह बाहरी चीजों पर आधारित है। लेकिन समाधि वह अवस्था है जहां यह तलाश पूरी हो जाती है। यहाँ व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि वह जो भी खोज रहा था, वह पहले से ही उसके भीतर मौजूद था। यह वही स्थिति है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जिसे कृष्ण ने योग कहा, जिसे ओशो ने संपूर्णता कहा। जब व्यक्ति समाधि में प्रवेश करता है, तो उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। वह अब जीवन को एक खेल की तरह देखता है, जहां कुछ भी गंभीर नहीं होता, जहां कोई डर नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसमें नहीं रहता। उसका शरीर यहाँ होता है, लेकिन उसकी चेतना अनंत में विलीन हो चुकी होती है। वह संबंध बनाता है, प्रेम करता है, कार्य करता है, लेकिन इन सब में लिप्त हुए बिना। यह वही अवस्था है जिसे कृष्ण ने निष्काम कर्म कहा, जहां व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन किसी फल की आशा के बिना। यह वही अवस्था है जहां कोई पीड़ा नहीं होती, कोई अभाव नहीं होता, केवल आनंद होता है।
समाधि की अवस्था को प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन इसे बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। अक्सर लोग ध्यान की गहराइयों में क्षण भर के लिए समाधि का अनुभव कर लेते हैं, लेकिन फिर उनका मन उन्हें वापस संसार की उलझनों में खींच लेता है। समाधि का वास्तविक अर्थ है उस अवस्था में स्थिर रहना, उस अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा को निरंतर जारी रखता है, जब वह अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं, अपने डर और अपनी सीमाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। ओशो कहते हैं कि समाधि कोई विशेष लोगों के लिए आरक्षित नहीं है। यह कोई दुर्लभ उपलब्धि नहीं जिसे केवल सन्यासी या साधु ही प्राप्त कर सकते हैं। यह हर व्यक्ति के लिए संभव है, क्योंकि यह हमारी मूल अवस्था है। हम सभी जन्म से ही समाधि में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें इसकी याददाश्त से दूर कर देता है। हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, हमारे धार्मिक विश्वास हमें यह सिखाते हैं कि हम अधूरे हैं, कि हमें कुछ पाना है, कुछ बनना है। लेकिन जब व्यक्ति इन बाहरी धारणाओं से मुक्त होकर अपने भीतर देखता है, तो उसे यह एहसास होता है कि वह पहले से ही पूर्ण है, कि उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ बनने की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। यही समाधि की अवस्था है, जहां कुछ भी नया नहीं होता, केवल वह सत्य प्रकट होता है जो पहले से ही मौजूद था। समाधि का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति संसार को छोड़कर जंगलों में चला जाए या अपनी इच्छाओं को जबरन दबा दे। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति हर चीज को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जिए, लेकिन उसमें लिप्त हुए बिना। वह संसार में रहे, लेकिन संसार उसमें न रहे। वह जीवन का आनंद ले, लेकिन किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश न करे। जब यह समझ विकसित हो जाती है, तब व्यक्ति हर क्षण समाधि में होता है, चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए, प्रेम करते हुए। यही वास्तविक आध्यात्मिकता है, यही समाधि का सार है। ओशो कहते हैं कि समाधि कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, जहां व्यक्ति स्वयं के साथ पूर्ण सामंजस्य में होता है, जहां कोई संघर्ष नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, केवल शुद्ध आनंद और मौन होता है। संभोग से समाधि तक में ओशो यह बताते हैं कि सेक्स केवल शारीरिक संतुष्टि नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ जिया जाए तो यह आध्यात्मिक विकास का माध्यम बन सकता है। समाज और धर्म ने सदियों से संभोग को दबाने की कोशिश की है, जिससे कुंठा और मानसिक विकृतियां पैदा हुई हैं। ओशो कहते हैं कि दमन कोई समाधान नहीं है, बल्कि समझ, स्वीकृति और जागरूकता ही इस ऊर्जा को उच्च स्तर तक ले जाने का मार्ग है। संभोग को प्रेम, ध्यान और गहरी आत्मीयता के साथ जीने पर यह धीरे धीरे वासना से परे जाता है और व्यक्ति को समाधि तक ले जा सकता है। तंत्र परंपरा भी यही कहती है कि सेक्स की ऊर्जा को रूपांतरित किया जाए, न कि उसे दबाया जाए। जब व्यक्ति इसे पूरी समझदारी से अपनाता है, तो यह एक ऊर्जावान परिवर्तन लाता है, जिससे वह गहरे आनंद, शांति और आत्मज्ञान का अनुभव कर सकता है। ओशो का संदेश स्पष्ट है, संभोग कोई पाप नहीं, बल्कि एक अवसर है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इसे सिर्फ भोग के रूप में देखता है या इसे प्रेम और ध्यान के माध्यम से समाधि तक ले जाने की प्रक्रिया में बदलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।